अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ ज़हीर और आज मैं बनाने जा रहा हूं बहुत ही मज़ेदार अंडे आलू का सालन। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ बन सकता है। आप इंशाल्लाह इसको पसंद करेंगे। तो ये कैसे बनता है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरी रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा। इस रेसिपी में 3 आलू बारीक कटे हुए, 1 बड़ा प्याज चॉप किया हुआ, 1 टमाटर चॉप और 3 अंडे और 3 हरी मिर्चें और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच इस्तेमाल होगा। एक कढ़ाई में ऑयल 4-5 चम्मच के करीब मैं इसमें ऑयल ले रहा हूँ इसके अंदर। और थोड़ा सा जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज जो चॉप किया हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा प्याज को करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। उसके बाद इसके अंदर चॉप किया हुआ मैंने अदरक लहसुन जो पेस्ट था वो बनाया हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और उसको थोड़ा सा पका देंगे ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैं टमाटर जो चॉप किए हुए थे मैंने वो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। इसमें चॉप टमाटर जो हैं वो उसको थोड़ा सा गलाएंगे ताकि ये पानी छोड़ेगा थोड़ा सा टमाटर उसके बाद साथ ही। तो इसी तरह से हल्का सा इसको गला लेना है टमाटरों को। तो उसमें थोड़ा सा 2-3 मिनट जो है उसमें लगेंगे। इसके बाद जो हरी मिर्चें हैं वो भी साथ ही, सब हरी मिर्चें वो भी मैंने ऐड कर दी हैं। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें और हाफ़ ही टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर का मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसका भी एक अलग से एक टेस्ट आता है। और इसके बाद मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर जो है वो भी हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। हल्दी पाउडर के बाद मैं अब हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर रहा हूँ। ज़ीरा जो है उसका ये देखें, ये हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा भी चला गया है। ज़ीरा जो है वो इसका एक ख़ास अरोमा और खुशबू है जो खाने में खुशबू भी पैदा करती है और इसका जो है टेस्ट भी जो है वो खाने में बहुत ज़बरदस्त होता है। थोड़ा इसको भूनेंगे ताकि जो मसाले हैं जिस तरीके से यकजान हो जाएं इसके अंदर। इसके बाद मैं ये इसमें जो आलू मैंने चॉप किए हुए थे, 3 अदद आलू हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और आलूओं को थोड़ा सा मसालों के साथ भूनेंगे ताकि ये जो है मसाले जो हैं वो भी आलूओं में जिस तरह से मिक्स हो जाएं। और थोड़ा सा आलूओं को हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने ये प्रोसेस करना है। पानी जो है वो इसमें मैं 1.5 गिलास के करीब मैं पानी को इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसी पानी के अंदर इसको आलूओं को हम गला लेंगे और इसके ऊपर हम इसको ढक देते हैं ताकि ये 5 मिनट के लिए, और बीच में आपने इसको चेक भी करते रहना है। अच्छा, अब देखें ये जो आलू हैं मुकम्मल तौर पे गल भी गए हैं और पानी भी इनका कम हो गया। अब इसी मौके पर हम 3 अंडे जो इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन अंडों की जर्दियाँ मैंने इसमें नहीं तोड़ी हैं। अंडों की जर्दियों को इसमें बीच में मैंने मिक्स नहीं किया, उसको अलग अलग रखा है। अब इसको हल्का सा फोक के साथ इसको जर्दियों को हल्का हल्का सा हिला देंगे, लेकिन जर्दियों को उनकी जगह पर ही रहने देंगे। तो जब ये पकेंगी तो इसके बाद इसका बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर जो है वो उसमें आएगा सालन के अंदर। तो ये एक भी सीक्रेट इसके अंदर एक बात है जो कि ज़्यादातर लोग इसको मिक्स कर देते हैं और जिसकी वजह से वो उसमें खूबसूरती नहीं आती। देखें, इसमें जो है सिर्फ सालन बना लेना काम नहीं है, इसके अंदर आप उसको टेक्सचर को भी नुमाया करते हैं और यही फ़न होता है कुकिंग का, जो कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। माशाल्लाह, अंडे आलू के सालन की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आप भी ये रेसिपी जो है अब आसानी के साथ अपने घर में बना सकेंगे। आप ये रेसिपी बनाकर अपने मेहमानों को और अपने घर वालों को खिलाएं, इंशाल्लाह वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। आप अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।